कि जब मैं वहां पे उपस्थित था, गोरखपुरिया भोई जब पहुंचती हैं शमशान घाट, उनको देखते ही लोग उनके ऊपर चीखने लगते हैं कि ये जो सारा आज मालती इस दुनिया में नहीं है, तो इनका पूरा जो श्रेय है वो गोरखपुरिया भौजी का है। आखिर लोग क्यों गोरखपुरिया भौजी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं? देखिए, लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि गोरखपुरिया भौजी ही एकमात्र वह शख्स थी जिनको फायदा हो रहा था मालती राज के मरने से, विष्णु राज के जेल जाने से। तो जिस प्रकार से समाज, देखिए, जब समाज किसी बात को कहने लगता है, जब जनता किसी बात को कहने लगती है, तो इसका मतलब यह है कि जनता उस बात को समझ रही है कि किस मोटिव से अपराध क्रिएट किया गया है। और क्षेत्र की जनता यह समझ रही है। आप लोगों के जो वीडियोज है उस पर मैं देख रहा था, जो कमेंट्स आ रहे हैं वो भी यही आ रहा है कि 90% कमेंट्स इस बात के आ रहे हैं कि लोगों को लग रहा है कि गोरखपुरिया भौजी का कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट, मतलब रिंकी निषाद का कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट इस मामले में जरूर है। और उन्होंने यह गलती कर दी पुलिस के यहाँ जाकर के, अपने को ज्यादा यूट्यूब पर अपने सब्सक्राइबर डेवलप करने या ज्यादा लालच के चक्कर में। देखिए, जब अपराधी एक अपराध करके बच जाता है ना, तो उसका मन बढ़ जाता है। तो यह मान लीजिए कि वह उससे बड़ा अपराध करता है। और मालती चौहान ने, उनको लगा कि विष्णु राज जेल चला गया, मालती चौहान मर गई और उनके यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं और उनको एक बड़ा लाभ मिल सकता है। तो इस नाते फिर उन्होंने यह नया षड्यंत्र किया और मुझे लगता है कि उन्होंने सही ही किया, क्योंकि पुलिस के हाथ अब असली अपराधियों तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, गोरखपुरिया भौजी बोलती नहीं कि मैं इनकी मदद कर रही थी, और इस बीच गोरखपुरिया भौजी मदद करने के नाम पर इन्होंने कहा जाए तो वो खुद कह रही हैं कि मदद कर रही थी मैं। और इस बीच में बहुत सारे लोगों ने एक सवाल ये भी उठाया कि इन्होंने लगभग 100 वीडियो डाल दिए, उनकी मृत्यु होने से पहले इन्होंने लगभग 100 वीडियो डाल दिए थे उसी प्रकरण को लेकर। तो क्या आपको लगता है जो मदद करता है तो वो जो है इतनी सारी उसकी जो एक एक चीजें थी लोगों को बता रही थी कि ये गोरखपुरिया भौजी, तो ये जायज होता है? बिल्कुल। देखिए, मैंने यही कहा ना कि इस हत्या की जो बात की जा रही है कि विष्णु राज ने हत्या कर दी, ठीक है। विष्णु राज के पास कोई मोटिव नहीं है कि वो हत्या कर दे। किसी भी अपराध के पीछे कारण जरूर होना चाहिए, लाभ जरूर होना चाहिए। तो न तो कोई कारण उपलब्ध है, न तो लाभ है, न तो कोई हानि हो रही थी। विष्णु चौहान को मालती चौहान की मृत्यु से न तो कोई लाभ हो रहा था, न तो उसके जिंदा रहने से उसको कोई हानि हो रही थी, और न ही विष्णु राज और मालती चौहान के बीच में ऐसा कोई विवाद था जिससे कि यह माना जाए कि विष्णु उसकी हत्या कर सकता है या हत्या के लिए उसको उकसा सकता है। और एक गरीब परिवार में सगड़ी चलाने वाले व्यक्ति की शादी में, जिसमें कुल 10-5 हजार रुपए खर्च होने पर शादी हो जाती है, उसमें जब ये लोग 10-20 लाख रुपए महीने अपने यूट्यूब की मेहनत से कमा रहे थे, उन परिस्थितियों में दीपचंद जी का यह कहना कि वह दहेज के लिए उत्प्रेरित कर रहा था, यह कहीं न्यायालय के सामने नहीं टिकेगा। और देखिएगा, विष्णु राज भी अपने बयान से उसी प्रकार बदलेंगे जिस प्रकार से अभी किन्नर ने अपना बयान में कहा है कि रिंकी निषाद ने मुझसे यह कराया था। उसी में देखिएगा कुछ दिनों बाद अभी उनका बयान आएगा कि ये सारे FIR का षड्यंत्र रिंकी निषाद का है। और लाभ किसको इस हत्या से या इस मृत्यु से हो रहा है, जरा यह सोचिए। सर, एक सवाल बहुत ज्यादा लोग उठा रहे थे कि जो दीपचंद थे, वो उनके पिताजी तमाम लोगों के नाम तो ले रहे थे, जैसे कि कहा उन्होंने विष्णु राज और अर्जुन वर्मा का नाम लिया और राहुल चौरसिया का नाम लिया और राधिका का भी नाम लिया, और उसमें गोरखपुरिया का नाम जब नहीं आ रहा था तो लोग इसलिए बहुत ज्यादा नाराज बहुत हुए। और इसी बात को लेकर ये जो है शमशान घाट में भी बहुत तेजी से उठा कि अगर नाम लिया जा रहा था तो उसमें गोरखपुरिया भौजी भी तो उतने ही इन्वॉल्व थी। उन्होंने तमाम वीडियोस बनाए, तमाम उनके साथ में समझौते कराए, और उन्होंने कहा कि अब जो है समझौता हो गया है, अब शादी, अब दोनों एक साथ में रहेंगे। लेकिन उसमें गोरखपुरिया भौजी का नाम जब नहीं आ रहा था, इसीलिए लोग ये भी कह रहे थे कि अगर वो सारे दोषी हैं तो गोरखपुरिया भौजी भी उतना ही दोषी हैं जितना कि वो चारों लोग हैं। बिल्कुल। देखिए ना, मैं यही कह रहा था अभी कि जब पुलिस की निगाह वादी मुकदमा की ओर होती है और वादी मुकदमा के द्वारा दिए हुए साक्ष्यों के प्रति होती है, और उस मामले में गोरखपुरिया भौजी और रिंकी निषाद सफल होती हुई दिखाई दे रही थी कि जो दीपचंद वादी मुकदमा है, मतलब मालती चौहान के पिता, वे लगातार जो है कि विष्णु राज और उनके कुछ लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे थे। उसी दिशा में जब पुलिस
प्रॉपर इंक्वायरी कर रही थी, तो रिंकी निषाद को ये लगा कि पुलिस अगर इस एफआईआर के थोड़ा डिफर होकर के इंक्वायरी करेगी तो मेरा षड्यंत्र कहीं पुलिस के सामने आ सकता है। इसलिए उन्होंने यह ड्रामा क्रिएट किया और किन्नरों को लेकर के इस प्रकार से जो है कि नग्न जो है कि नृत्य कराए, नग्नता का प्रदर्शन किया, अश्लीलता का प्रदर्शन किया। वहां बहनें थी, माताएं थी, वहां पर वादकारी उपस्थित थे, वहां पर पुलिस की बानें उपस्थित थी, पुलिस के कर्मचारी थी। उनके साथ जिस प्रकार की ये मिसहैंडलिंग, ये अपराध उनके द्वारा कारित कराया गया, उससे पुलिस को उनकी मंशा पता चल चुकी है। पुलिस को यह बात पता चल गई है कि इस मामले में रिंकी निषाद एकमात्र वह शख्स है जो इस मामले के शुरू होने के समय से ही इस पूरे प्रकरण का आर्थिक लाभ अर्जित कर रही थी, क्योंकि वह लगातार मालती चौहान से होने वाली बातचीत को वीडियो अपलोड कर रही थी। सारी घटनाओं की वीडियो, मुझे लगता है 100 से भी ज्यादा वीडियोस उनके द्वारा अपलोड की गई थी, तो इसका लाभ सिर्फ उनको मिल रहा था। और मालती चौहान और विष्णु राज के बीच में जो विवाद चल रहे थे, उसका आप देखेंगे विष्णु राज ने कोई वीडियो अपडेट नहीं किया था, मतलब उनके बीच में कोई विवाद बेसिकली था नहीं। यह रिंकी निषाद ने एक ड्रामा क्रिएट किया था, उसी ड्रामे को हाइप देने के लिए यह मृत्यु हुई है। अब उस मृत्यु का कारण क्या है, यह पुलिस प्रॉपर तरीके से जांच करेगी। फॉरेंसिक भी जांच हुई है उसमें, और पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम के बाद विसरा वगैरह भी सुरक्षित रखा हुआ है। तो वो सारी चीजें जब सामने आएंगी, फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी, विसरा रिपोर्ट आएगी, तो ट्रायल में यह कहीं मामला विष्णु राज के खिलाफ बनेगा नहीं। अच्छा, एक और सवाल ये है कि जब मोहाली थाना में किन्नर और तमाम लोग जाते हैं, अब गोरखप्रिया भौजी कहती हैं कि मैं बाद में आई, लेकिन अब उसी में से कुछ लोग और थे जो सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने न्यूज चैनल पे ये बयान दिया कि हम लोग जाते हैं और थाने के अंदर जाते हैं, लेकिन गोरखप्रिया भौजी नहीं होती हैं, तो हम लोग वापस चले आते हैं। थाने के बाहर हम चाय पानी वगैरह करते हैं। जब गोरखप्रिया भौजी आती हैं तब वहां पे एक मीटिंग होती है और ये कहते हैं वो लोग कि वीडियो बनाते हुए थाने के अंदर जाएंगे। तो क्या लगता है कि इस तरह का वीडियो बनाते हुए जाना और वहां पर इस तरह की अश्लील हरकतें करना, थाने के जो बेंच थे उसके ऊपर अश्लील डांस करना, थाने के जो भी वहां पर डॉक्यूमेंट थे वो सारे छिन्न भिन्न कर देना, इसमें क्या आपको लगता है कि कितनी बड़ी उनको सजा मिल सकती है? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि जब गोरखपुरिया भौजी उर्फ रिंकी निषाद अपने इस षड्यंत्र में सफल हो गई कि मालती चौहान मर गई, विष्णु राज जेल चला गया, और उनको ये लगा कि जिन और 4-5 लोगों का नाम वो देवा रही हैं बयान में, दीपचंद जी के बयान में, जब उनको पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है तो उनको यह डर लगने लगा कि अगर पुलिस उनको इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है तो इसका मतलब कहीं पुलिस सही दिशा में तो नहीं इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसीलिए इस प्रकार का ड्रामा उनके द्वारा क्रिएट कराया गया, और जो भी लोग 4-5, 6, 7, 10 लोग उनके साथ थे, और जो लोग भी यह बयान दे रहे हैं कि हम लोग बाहर चले आए थे, जब उनके मोबाइल डिटेल्स निकाले जाएंगे, और पुलिस निकाल चुकी होगी, और सारे वीडियो पुलिस के थाने के बाहर सीसीटीवी फुटेज लगे होते हैं, बाहर दुकानें होंगी वहां सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, वो सारे एविडेंस पुलिस कलेक्ट कर चुकी होगी। तो इस षड्यंत्र में कि मास्टरमाइंड गोरखपुरिया भौजी और उनके साथ के 4-5 लोग हैं। इस मामले में देखिए, मैंने अभी पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, पुलिस इस मामले में गैंग चार्ट बनाएगी, गैंगस्टर बनाएगी, और इनकी सारी संपत्ति भी जब्त करेगी जो इन्होंने इस अपराध से अर्जित किया और पहले के अपराधों से इन्होंने अर्जित किया है। तो इस मामले में गोरखपुरिया भौजी जेल जाएंगी, रिंकी निषाद। तो वहां पे किन्नर जाते हैं, क्या किन्नरों के ऊपर भी वही धाराएं लग चुकी हैं? किन्नरों के ऊपर भी वही धाराएं लग चुकी हैं। किन्नरों के यह कहने से नहीं बच सकते हैं कि उनको रिंकी निषाद उनको बहका फुसला के पैसे देकर लाई थी। आप किसी को पैसा दे के हत्या करा दीजिए और उसके बाद वो व्यक्ति कह दे कि फलाने ने हत्या कराई मुझे पैसा देके या मुझे बहका के, तो आप हत्या से बरी नहीं हो सकते हैं। आपने अश्लीलता की है वहां जाकर के, और वो किन्नर लोग काफी समझदार लोग होते हैं, उनको इस बात की समझ होनी चाहिए कि उनको किस मामले में जाकर के कहां क्या करना है। तो उन्होंने जो अपराध कारित किया उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए, नहीं तो यह गलत संदेश समाज में जाएगा कि किन्नर कहीं भी जाके कुछ भी कर सकते हैं। तो इस मामले में उनके खिलाफ प्रॉपर एविडेंस है, उनके खिलाफ पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी इस मामले में। भैया वो धारा जरा धारा
हाँ, धारा मैं बता रहा हूँ। नहीं सर, जी चलिए 9 धाराएं लगी ना जी। अच्छा सर, जो 9 धाराएं इनके ऊपर लगाया गया है, तो क्या इन धाराओं में जो है इन्हें गिरफ्तारी देखिए, होगी या इस नहीं पूरे होगी? मामले में जो भी धाराएं लगाई गई हैं, वह धाराएं प्रॉपर रूप से पुलिस ने पहले तो कुछ कमतर धाराओं में नॉर्मल रूप से की, और वो सारी धाराएं जो है, चाहे 352 हो, चाहे 353 हो, 147 हो, 120 भी हो, या 7 अमेंडमेंट एक्ट हो, वो कुल मिला जुला करके वो धाराएं 7 वर्ष से कम सजा तक की धाराएं हैं। तो उसमें चूंकि 7 वर्ष से कम सजा की धाराओं में बेसिकली पुलिस गिरफ्तार नहीं करती। उस पर माननीय हाई कोर्ट की एक रूलिंग है कि 7 वर्ष के तक के अपराध की धाराओं में पुलिस नॉर्मल तरीके से गिरफ्तार नहीं करेगी, और यदि कोई ऐसा अपराध किया गया है जिससे कि समाज में गलत संदेश जा सकता है, तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। और धाराएं उसमें पुलिस के कर्मचारियों से बदतमीजी करना, वहां पर किन्नरों को षड्यंत्र करके ले जाना, और उनके द्वारा वहां जो माताएं बहनें बैठी हुई थी उनके सामने कपड़े निकाल कर डांस करना, अश्लीलता का प्रसारण करना, पुलिस के एविडेंस को फाड़ देना, उनके सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देना, क्या यह अपराध नहीं है? और यह जो षड्यंत्रात्मक अपराध है, उसके तहत उन्होंने आर्थिक लाभ जो अर्जित किया है, क्या वह अपराध नहीं है? और अगर यह अपराध नहीं है तो बहन जी आप बताइए फिर अपराध क्या है? किस प्रकार से, क्या किसी को गोली मारना ही सिर्फ अपराध है? सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप करना अपराध नहीं है? पुलिस की माताओं बहनों और जनता की माताओं बहनों के सामने किन्नरों का जाकर के इस प्रकार से जो है कि अश्लीलता का प्रसारण करना अपराध नहीं है? और बहन जी क्षमा करिएगा, इस प्रकार से यदि आप कहीं उपस्थित हैं और आपके सामने अगर किन्नर लोग किसी के षड्यंत्र में आकर के इस तरह का कार्य करते हैं, तो क्या आप शर्मसार नहीं होंगी? यह हम सभ्य समाज के लोगों के लिए यह शर्मिंदगी का विषय है, और यह विषय ऐसा है कि इस विषय का हम सब लोगों को मिलकर निंदा करनी चाहिए। सर ये एक सवाल और है कि 14 तारीख को जो है पुलिस इन लोगों को कहती है कि आपने जो भी किया है आकर अपने थाने में आकर जो है बयान दीजिए। हाँ, 41A की नोटिस पुलिस जारी करती है हाँ, तो क्या इस संदर्भ में वे लोग जो है फरार हो जाते हैं, घर से छोड़ देते हैं, घर से कहीं कहीं बाहर हैं, और अगर ये लोग कहते हैं कि हम लोग बेगुनाह हैं, हम लोगों ने ऐसा नहीं किया है, तो क्या उन्हें आकर थाने में अपना बयान दर्ज कराना चाहिए? देखिए, 41A की नोटिस पुलिस देती है कि आप आकर के बताइए आपने यह कार्य किन परिस्थितियों में किया है, और 41A की नोटिस डीबार होने पर पुलिस माननीय न्यायालय से वारंट लेती है, और पुलिस इस मामले में वारंट या तो ले रही होगी या ले चुकी होगी, और पुलिस वारंट लेकर के जब इनको गिरफ्तार करेगी और जब इनके ऊपर गैंगस्टर लगाएगी, तो आप देखिएगा कि ये सारी बातें सामने आएंगी और इनका सारा षड्यंत्र सामने आएगा। और मैं पहले भी, चूंकि आप लोगों के माध्यम से मेरी बात हुई थी, तो मैंने पहले भी कहा था कि इस मामले की पूरी षड्यंत्रकारिणी मतलब मालती चौहान की मृत्यु का भी षड्यंत्र इसी प्रकार का षड्यंत्र है जिस प्रकार का षड्यंत्र मोयली थाने में जाकर के किया गया है। तो निश्चित तौर पर यह दोनों घटनाएं को रिलेट होंगी, एविडेंस सामने आएंगी, और जो लोग भी इसका आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिए और जिनको मालती चौहान और विष्णु राज के इस बढ़ते हुए कद से नुकसान हो रहा था, वो लोग सामने आएंगे और पुलिस प्रॉपर तरीके से इस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अच्छा, 14 तारीख को आकर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराती है, तो क्या ऐसे में जो पुलिस है उनका सर बढ़ जाता है क्या? नहीं, वो बढ़ चुका है। वो उनके खिलाफ एविडेंस पुलिस कलेक्ट कर चुकी है। पुलिस उनके खिलाफ सारे एविडेंस कलेक्ट कर चुकी है। थाने के बाहर जो सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे थे, वहां दुकानों के बाहर के जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह वो सब पुलिस कलेक्ट कर चुकी है। मालती चौहान की कॉल डिटेल्स वगैरह, मालती चौहान के साथ रिंकी निषाद की कॉल डिटेल्स वगैरह, ये सब पुलिस खंगाल चुकी है। पुलिस के पास प्रॉपर एविडेंस है इस मामले में। विष्णु चौहान तो मान लीजिए जेल में है, लेकिन जब दीपचंद जी से जब पुलिस इस बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी तो वो सारी बातें भी सामने आएंगी कि मालती चौहान की मृत्यु के पीछे का क्या कारण है और इससे किसको लाभ हो रहा था, किसने यह षड्यंत्र कर करके ड्रामा करा, ये सारी बातें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जरूर आ जाएंगी। सर एक सवाल और है, फूल कुमारी कह रहे हैं सर, हम आपसे हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि विष्णु राज को छुड़वा दीजिए, और छोटा युवराज बेटा है बिना बाप के, कैसे पढ़ेगा सर? जी देखिए, बिल्कुल बहन जी, आपकी बात निश्चित तौर पर मैं सुन रहा हूँ और समझ रहा हूँ, लेकिन इस मामले में चूंकि मैं अधिवक्ता
नहीं हूं, तो जो भी अधिवक्ता हो इस मामले में वह जरूर इस मामले में हम लोगों से भी मदद ले सकते हैं। और अगर हम लोगों को अगर इस मामले में कहा जाएगा तो हम लोग भी इस मामले में मदद करेंगे उनकी, बिल्कुल। और हम लोग मदद करते रहते हैं, बहुत सारे मामलों में हम लोग बहुत दूर दूर तक जाकर के मदद करते हैं। तो निश्चित तौर पर इस मामले में भी जो इन्वेस्टिगेशन की जो दिशा होनी चाहिए उस पर भी जो मैं चर्चा कर रहा हूं, यदि विष्णु चौहान के परिवार के लोगों को भी आप लोग डिस्कस करेंगे तो और इस दिशा में यदि पुलिस की विवेचना जाएगी तो निश्चित तौर पर विष्णु चौहान जेल के बाहर होंगे और जो इस घटना के मुख्य अपराधी होंगे वो जेल के अंदर होंगे।